क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ाद सर, अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हाँ। हम किन के गुलाम हैं। अब अगर आप क्या ये आज़ाद भी किसी का गुलाम होता है? नहीं नहीं, आज़ाद तो नहीं है हम किसी चीज़ में भी, कोई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो आईएमएफ से या अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक की उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब किताब से होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिक्स वगैरह में इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी हम कभी नहीं कर आप सकते। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं? अगर उनकी आवाम उनसे खुश है तो वो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छी गवर्नमेंट है। अब उनका हमारे से क्या लेना दे। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगें हुई हैं, हुई हैं। कौन जीता है तीनों? क्या स्कोर है उनका? आप बता दें, मुझे नहीं पता। या आप बताना नहीं चाह रहे ऑन कैमरा? नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं है, जेन्युइन बात है। 1971 वाली हम हारे थे, 65 वाली हमारी किताबों में हम जीते हुए हैं। अच्छा। तीसरी कौन सी थी? 48 में हुई थी। तीसरी 48, वो रियासतों वाली की बात कर रहे हैं आप। तो आपको मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यही स्कोर है, क्योंकि उनकी किताबों में वो जीते हैं, हमारी किताबों में वो जीते हैं। हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है। ये नहीं कि अब हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में जो है हर जंग भी हम जीते हैं, हमने इंडिया वालों का नुकसान किया। ये नहीं पता कि हमने सरेंडर भी किया है 71 में, हमने क्या किया, और 71 वाला जो वाक़या हुआ जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे कौन किसका हाथ था, रीज़न्स क्या थी उसकी, हमें उन चीज़ों का आम बंदे को तो पता ही नहीं। कैरियर नहीं है पाकिस्तान में, जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, उसके अलावा हालात भी ऐसे हैं, फिर जस्टिस भी नहीं है। तो अगर आपको कहीं कोई मसला होता है तो ऑब्वियसली यू आर स्क्रूड। क्या आप ये चीज़ें नहीं सोचते? सोचता हूँ तो, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली रीज़न्स हैं, मैं फैमिली की वजह से नहीं जा सकता। मेरा पीएचडी का इरादा था, एमफिल मैंने अभी दूसरा साल है, लास्ट सेमेस्टर है मेरा एमफिल का। तो एमफिल के बाद मेरा इरादा यही था कि मैं चला जाऊँगा बाहर। इवन कि कुछ मंथ्स पहले तक मैं ट्राई भी कर रहा था स्कॉलरशिप्स की, बट फिर ऐसा है कि मेरी फैमिली जो है ना वो पीछे मसला होगा, तो मैं इसलिए अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का। वरना मेरी पूरी कोशिश होती तो मैं अभी ट्राई कर रहा था बाहर की स्कॉलरशिप्स के लिए। मतलब एक सीरियस मतलब रीज़न है जिसकी रीज़न वजह है, से आप नहीं जाना चाह रहे, वरना मैं वरना भी आप चले जाते। जी जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा होता जाने की। सर मुझे ये बताएं, 1947 में इतनी कुर्बानियाँ हमने दी थी ये बनाने के लिए, कायद की बड़ी जद्दोजहद थी, इकबाल का ख्वाब था, और मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर वो कायद आज ज़िंदा होते और वो ये देखते कि इस मुल्क के नौजवान जो है वो जा रहे हैं, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता, कहाँ क्या सोच होती है देख के उनकी? सर उनकी क्या, वो उनकी मेहनत ज़ाया जाती है, जिस तरह हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाई गई है 25-30 साल की, उनकी ज़्यादा थी तो उनको ज़्यादा अफसोस होता। हमने तो अपने लिए मेहनत की है, उन्होंने हमारे लिए की थी। तो यही था कि उनकी ज़िंदगी बेकार गई है, और क्या हुआ वो चलिए सर। मुझे ये बताएं, एक टाइम था जब हम यूरोप की बात किया करते थे, हम कहते थे आप बाहर की कंट्रीज़ को देखें। अच्छा, वक्त एकदम ऐसा बदला कि हमारी कंट्री के लोग फिर भारत की मिसालें देने लग गए कि जो पहले यूरोप हमारे लिए एक एग्जाम्पल होता था, जी जी, अब भारत हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया हर शोबे के अंदर। बिल्कुल। इतना आगे कैसे निकल गया, हमें क्यों नहीं पता चला कि वो इतना आगे निकल गया? सर उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, जैसे क्या वो आप लोग। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं? सर अगर उनकी आवाम उनसे खुश है तो वो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छी गवर्नमेंट है। अब उनका हमारे से क्या लेना देना। लेकिन इधर के हुक्मरान तो आम पाकिस्तानी को यही बताते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है, और आपको नहीं लगता यहाँ पे छुपाया जाता है कि अगर यहाँ पता चल गया कि वो कितने खुशहाल हैं तो यहाँ मसला हो जाएगा फिर? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगें हुई हैं, हुई हैं। कौन जीता है तीनों? क्या स्कोर है उनका? आप बता दें, मुझे नहीं पता। या आप बताना नहीं चाह रहे ऑन कैमरा? नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं है, जेन्युइन बात है। 1971 वाली हम हारे थे, 65 वाली हमारी किताबों में हम जीते हुए हैं। अच्छा। तीसरी कौन सी थी? 48 में हुई थी। तीसरी 48, वो रियासतों वाली की बात कर रहे हैं आप। तो आपको मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यही स्कोर है, क्योंकि उनकी किताबों में वो जीते हैं, हमारी किताबों में वो जीते हैं। हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है एग्जैक्ट सीन क्या है। आपको लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो सही लिखी गई है हमारी मैं आपको किताबों ना में? एक एग्जांपल देता हूँ घरेलू, जिस तरह मजाक में होता है, ठीक है। हमारी अम्मा की नज़रों में ना हमारी फूफो अच्छी नहीं होती, हाँ। और हमारी फूफो की नज़रों में हमारी वालदा अच्छी नहीं होती। हाँ। ठीक है, ये यहाँ पे भी यही हाल है। तो ये जो है ना कभी भी ठीक नहीं हो हकीकत सकती। फिर कैसे पता चलेगी, हकीकत तक कैसे एक इधर का आम शहरी पहुंचेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि रियलिटी में कौन क्या जीता है और कौन हारा है? सर रियलिटी वो फिर ये है कि आप अनबाइस्ड, जिस तरह अब बड़े बड़ी जो हैं राइटर्स जिन्होंने बुक्स लिखी हैं इन चीज़ों पे, आपके पास नॉलेज हो, आप नॉलेज गेन करो, और वो भी अनबायस्ड लोगों से। ये नहीं कि अब हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में जो है हर जंग भी हम जीते हैं,
हमने इंडिया वालों का नुकसान किया, ये नहीं पता कि हमने सरेंडर भी किया है 71 में, हमने क्या किया, और 71 वाला जो वाक़या हुआ जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे कौन किसका हाथ था, रीज़न्स क्या थी उसकी, हमें उन चीज़ों का आम बंदे को तो पता ही नहीं है और हमारी किताबों में लिखा भी नहीं है। आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारी अपनी गलतियाँ जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। अब बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं हम। अब बांग्लादेश वाले हमसे काफ़ी बेहतर हैं, उनकी इकॉनमी अच्छी है, वो लोग खुश भी हैं, ठीक है, खुश नहीं है, साउथ एशियन तो वैसे ही अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान से बेहतर हालात में हैं। तो अगर आज वो पाकिस्तान में होते तो वो भी हमारी तरह जलील हो रहे होते, तो क्या फ़ायदा, वो अच्छे रह गए, फिर उनकी किस्मत। अब उसमें भी हमारा कसूर था, तब उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन खैर वो चले जुल्म का अच्छा चले इन शॉर्ट असल में ये पूछना पड़ता है कि पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मौजू पे बात करते हुए हमें सोचना पड़ रहा होता है कि हम बात करें भी या ना करें। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ाद सर, अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हम किन के गुलाम हैं। अब अगर आप क्या ये आज़ाद भी किसी का गुलाम होता है? नहीं, आप अगर हम कहें कि हम नहीं, आज़ाद तो नहीं है हम, किसी चीज़ में भी कोई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो IMF से या अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक की उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब किताब से होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिक्स वगैरह में इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन वजह क्या है कि 90s में लास्ट टाइम भारत IMF के पास गया था, उसके बाद 25-26 साल 30 साल गुजर गए, भारत ने कभी IMF का रुख नहीं किया। हम आज भी IMF से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा भारत जो हमारा नेबर कंट्री है वो हर शोबे के अंदर जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं आज अपने नौजवान शहरी से पूछूं कि वो तो हर शोबे में आ गया, कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि हम भारत से आगे हैं, कोई बता सकते हैं आप कोई एक शोबा जिसमें अभी हम भारत से आगे हों? सर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शोबा है, लेकिन उनकी वजह ये है कि वो लोग अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मेरी को बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन मुझे मुशर्रफ दौर से हल्का फुल्का याद है, जरदारी का दौर जो है 2007-8 का, वो हल्का फुल्का याद है। तो मुशर्रफ दौर में हमारी जो है ना, मुझे लगता था कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हैं, इरिस्पेक्टिव वो कैसा लीडर था, जो भी उसने मुल्क के साथ किया, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, या जैसी भी गवर्नमेंट थी। बट मुझे ये नहीं लगता कि ना तब जो है आवाम को खाने के लाले थे, हर किसी को अपना 2 टाइम की रोटी सही मिल रही थी, रिहाइश अच्छी थी, मसले नहीं थे इतने। बाकी जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं वो बाकी उसकी ठीक हों गलत हों वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तब हमारी उसके बाद जब जरदारी की गवर्नमेंट आई तब भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ठीक थी, इंपोर्ट्स हमारी कम थी। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें आप। मैं गंदम की मिसाल देता हूँ आपको, अभी गंदम का सीज़न आया है, अब ये जितना भी बड़ा हमारे पास मार्केट में जो जिस तरह होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में बुल्स और बेयर्स होते हैं, तो अब इन्होंने स्टॉक कर लेनी है, उसके बाद ये सारी की सारी बार स्मगल कर देंगे, उसके बाद फिर यही जो है बाहर से वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी की वो हमने इंपोर्ट करनी है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अच्छी चीज़ और फिर वही डबल रेट में हम इंपोर्ट करेंगे उसके बिल्कुल तकरीबन 100 गुना कम क्वालिटी वाली चीज़, तो आप किस तरह फिर सर्वाइव करेंगे। अभी हमारी गंदम हर साल ऐसे ही होता है, शुगर भी हमारी हर साल ऐसे ही होता है, ये सारी एक्सपोर्ट हो जाती हैं, फिर बाद में हमें कर्ज़े लेके वापस इंपोर्ट करनी पड़ती है, मुल्क में खाने के लिए गंदम नहीं होती। तो जब हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम किस तरह अपना मुल्क लेके चलेंगे। फिर बांग्लादेश की एक और मिसाल दूं, अब हम लोग देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, हमने ना मफलूज बनाया हुआ है, 2-4 हज़ार के लिए लाइनें लगी होती हैं, रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैंकों के पीछे बैरवाम खड़ी हुई है। क्या 2,000 में क्या आएगा, उनका 2-4 दिन की रोटी आ जाएगी बस। अगर हम अभी 450 अरब या 250 अरब है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ना जो है बजट, अगर वही हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो क्या उससे रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे आपको? क्या उससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी? जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी आपकी एक्सपोर्ट्स करेंगी तो जाहिर सी बात है अच्छा रेवेन्यू आएगा। बेनज़ीर का नाम नहीं ना आएगा, बेनज़ीर का नाम कहाँ आएगा उसमें? आप बेनज़ीर के नाम से इंडस्ट्री स्टार्ट करा दें कि हम ये जो है हम बेनज़ीर के नाम पे हम अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जगह आप बेनज़ीर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर दें क्यों आप, नहीं करते इस तरह? क्योंकि हम नहीं चाहते। इसकी मिसाल फिर वो हमारे कबायली इलाकों में आ जाती है, या हमारे मुल्क के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारा वडेरा शाही सिस्टम है, वो लोग पढ़ने नहीं देते हमारे अपने जो होते हैं उनके बच्चों को, गाँव के मुजारे जो होते हैं, ताकि वो तरक्की करेंगे तो कल को वो उनकी बात नहीं मानेंगे और उनकी बात नहीं, वो आज़ाद हो जाएंगे। जब आज़ाद हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली फिर उनकी हुकूमत ऐसे चैलेंजेस हमारी नेबर कंट्री में नहीं है, वो तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, हम 22 करोड़ तादाद है, हम 22 करोड़ नहीं संभाल पा रहे, उन्होंने 1 अरब 30 करोड़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ऐसा मैनेजमेंट का क्या इशू आ रहा है कि हमसे थोड़ी तादाद नहीं संभल रही और वो लोग पूरी दुनिया में मतलब छाए हुए हैं? सर ये तो अब मैं आपको बहुत पता है इस टाइम अमेरिका कौन चला रहा है? भारत पूरा अमेरिका इस टाइम चला रहा है।
नहीं मुझे मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया। मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो ज़्यादातर आपको पता है किस कंट्री से हैं? इंडियन ही है, इंडियन ही है। क्या वजह क्या है? सर वजह वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने से जो उनकी यूथ है। अब वहाँ पे आप देख लें सीए, अब पाकिस्तान में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है, या अभी ये जगह जो है गढ़ है लाहौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें से भी 60% छोड़ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं सीए वगैरह, एसीसीए वगैरह करके। लेकिन अब इंडिया में देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो या सीए हो, उनका जो मर्जी सेक्टर हो, वहाँ पे उन लोगों ने अपने यूथ को फैसिलिटेट ही इतना किया है। अब उनकी इंजीनियरिंग की डिग्रीज अब इस काबिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब पाकिस्तान में ना डॉक्टर अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर्स। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मेरे 4 दोस्त इस टाइम ना डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी कहा था कि डॉक्टर बनना है, मुझे शौक़ नहीं था। तो अब वो 4 दोस्त जो बन रहे हैं ना, अब वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लड़के हैं, और वो साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर हाउस जॉब्स भी होती है, तो उनको साथ साथ प्रैक्टिकल का एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने एग्रीकल्चर में एमफिल स्टार्ट किया, उससे पहले भी मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है थोड़ा सा। इसी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, हमें सिर्फ थ्योरी रटवाई जाती है, प्रैक्टिकल का हमें टका नहीं पता। मैं अभी चला जाऊँ फील्ड में, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन सर क्या वजह है यहाँ पे, मैं आपसे, आपने डॉक्टर की बात की, आज भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो लीवर का जो भी पेशेंट होता है उसको रिकमेंड करते हैं कि आप इंडिया से जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आएँ। मैं पर्सनली बहुत सी फैमिलीज से मिला हूँ जो मतलब ट्रीटमेंट करवा के आई हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रखती हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को वेलकम किया, मतलब, और उनके डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी किया। ये ARY न्यूज़ या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक चैनल जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जितने भी हैं, उन पे ये इमेज क्यों नहीं दिखाया जाता कि यहाँ के डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, और वो हमें यही क्यों मीडिया पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है, ये वो। एक पॉजिटिव इमेज अगर देखें, जब हम कोशिश करेंगे तो तभी मतलब दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। जब हम यही कहें कि वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है और हम अपनी नाकामी को छुपाएं, ये ना बताएं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हम बाकायदा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है भारत, वहाँ पे अपने पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती हैं काम सिटीज़न को? सर अगर हम ये नहीं करेंगे तो मीडिया को फिर हमारा रिस्क किस तरह चलेगा। अब इनको टीआरपी मिलती है इस चीज़ों से। नहीं तो क्या अच्छी चीज़ें बता के TRP नहीं मिल सकती कि भारत से हमारी फैमिली जो है वो इलाज करवा के आई है? मैं एक आपका ये छुपाते हैं कि 75 साल में कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं बन सका कि जो एक ऐसा इलाज कर सके जो यहाँ पे नहीं दस्तयाब और भारत में है। मैं आपको ना एक एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पे ना कोई बंदा खड़ा हो जाता है और वो करता है दीन की बात, बड़े प्यार और साफ़ सुथरे तरीके से, आराम से, बड़े प्यार से बात करता है। मैक्सिमम 10 में से 2 लोग जाएंगे उसके पास, ठीक है। अभी यहाँ पे ना लड़ाई करा दें आप और मैं चल के ना मजाक मजाक में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, यहाँ पे 50 बंदा इकट्ठे हो जाएगा। क्यों? वो दीन की बात पे क्यों नहीं जाते, या किसी अच्छी बात पे क्यों नहीं खड़े होते? वो लड़ाई पे जाएंगे। अगर 2 बंदे गालियाँ दे रहे होंगे वो वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। आप 2-4 लड़कियाँ खड़ी करते हैं वो वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि हम जो है ना, हम इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं लेते। आप स्टेट ड्रामा में देख लें, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होगा, सिनेमाज में ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन जो आपके जो पॉजिटिव होंगे इवेंट्स, वो उनमें क्राउड नहीं होगा। उनमें क्राउड होगा भी तो वो सिर्फ बस फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसके अंदर। तो ये जो है ना, आप कह रहे हैं एज अ नेशन हम लोग जो है वो बड़े गरीब हैं। हमारी सोच बहुत गिरी हुई है। हम, ठीक है, चाइल्ड रेपिस्ट हमारे अंदर हैं, ठीक है। चाहे ड्रग्स देख लें हमारे अंदर कितनी है, शराब देख लें हमारे अंदर कितनी है। हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा इलाज एक ही है कि दलदला है, पूरा मुल्क उल्टा हो जाए, ख़त्म कहानी बस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज सर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं मुल्क कभी भी नहीं ठीक होना, और ना हमारी ना, मेरा जनरली ना POV ये मुझे लगता है कि ना साउथ एशियन कभी भी नहीं ठीक हो सकते। सही। ठीक है, वो इंडियंस हों, वो बांग्लादेशी हों, या वो पाकिस्तानी हों, इनका खून ना मिलता जुलता है। इनके अंदर ना ये 2-4 चीज़ें कॉमन है। हेट इनके अंदर कॉमन है। इन्होंने सारी ज़िंदगी एक दूसरे को हेट देनी है, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जिस तरह जो हमारे अंदर छोटे छोटे जराइम है, वो इन तीनों मुल्कों के एक जैसे हैं, बाकी दुनिया से हट के।